हेलो एवरीवन। एक ऐसी समस्या जो हर इंग्लिश लर्नर को फेस करनी पड़ती है, एक ऐसा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि हमें इंग्लिश समझ तो जाते हैं पर बोल नहीं पाते, क्या करें। इसका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं टिप्स के जरिए, एक ऐसी टिप जिससे आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे इंग्लिश। जो अभी आपके दिमाग में है उसको जिस तरह से आप बोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो इसमें आता है कि आप ट्राई करें जितना हो सके इंग्लिश बोलने का। मतलब कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ कोई बोलने वाला पार्टनर नहीं है या मैं बोलूँगा मैं दोस्त हंसेंगे, इस तरह की चीज़ें आपको इंग्लिश बोलने से रोकती है और आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि आप ऐसा पार्टनर ढूंढें जिसके साथ आप रोज़ कम्युनिकेट कर पाएँ। चाहे आप गलत बोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टेक्स हो जाती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है, बोलने में सबसे हो जाती है, पर आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप इंग्लिश में बोल पा रहे हैं। थोड़ा बहुत ही टूटा फूटा जिस तरह से हो सके तो बोलना स्टार्ट करिए। चाहे वो आप दोस्त के साथ बात करिए, चाहे पेरेंट्स के साथ बात करिए, चाहे आपके कज़िन या ब्रदर सिस्टर जो भी हो उनके साथ बात करिए, चाहे कोई टीचर हो, कोई भी हो, जो भी आपको लगता है इसके साथ मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन कर पाऊँगा, थोड़ी बहुत ही सही ट्राई कर पाऊँगा एटलीस्ट, उसके साथ आप ट्राई कीजिए। चाहे फ़ोन पे ट्राई कीजिए, चाहे आप सामने से ट्राई कीजिए, पर एटलीस्ट अगर आप बोलेंगे तो धीरे धीरे आपका वो दिमाग, आपका जो माउथ है वो उसके अकॉर्डिंग बैठने लगेगा और धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी वो बोलने की। इसके लिए और क्या किया जा सकता है, आपको पार्टनर ढूंढना है। अब बात आती है सर टॉपिक क्या रखें, किस बारे में बात करें, हमें समझ नहीं आता किस बारे में बात करें। तो कुछ भी बात कर सकते हैं। आपने दिन भर में क्या किया, किसकी चुगली करना हो तो कर सकते हैं, एनीथिंग, जो भी आपको लगता है कि इस बारे में बात कर सकते हैं। डे टू डे क्या है आपके हॉबीज़, इंटरेस्ट, ये तो सब कॉमन चीज़ है ही सही। साथ ही आप नहीं कुछ समझ में आ रहा तो दिन भर में आपने क्या क्या किया वो अपने फ्रेंड्स को या अपने पार्टनर को डिस्क्राइब कर दो, उससे भी सुनो रिटर्न में। इसी से टॉपिक निकल कर आता जाएगा। और इसके लिए क्या किया जा सकता है, अगर आपको कोई पार्टनर नहीं मिल पा रहा है तो कोई टीचर को आप ढूंढ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आप ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको ऑलरेडी कम्युनिकेशन के गाइडेंस मिलते हैं। आप 1 to 1 सामने से बैठकर वीडियो कॉल के जरिए या कॉलिंग के जरिए आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। इनकी भी हेल्प ले सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, खास तौर पे लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो होता है एनवायरनमेंट। जैसे कि आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे, जब आपको बोलना नहीं आता था, तब आपने हिंदी कैसे सीखी। अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है, मदर टंग हिंदी है, तब आपने हिंदी कैसे सीखी। जो भी आपकी लैंग्वेज थी, जाहिर सी बात है आपने सबसे पहले, ऐसा तो होगा नहीं कि आपने उसको लिखना सीखा। आप क्या करते जब छोटे थे, पहले सिर्फ सुनते थे। जितना हो सके आप सिर्फ उसको सुनते थे। सुन के आपको उसकी माइंड की हैबिट हो गई, आपको इन्वायरमेंट मिला आपकी मदर टंग का, तब जाके आप उसका आसानी से सीख सके। आप पहले उसको सुनना सीखे, फिर आप उसको बोलना सीखे, उसके बाद आपकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई जहाँ पर आप उसको लिखना और पढ़ना सीखें। तो इसीलिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो आप इन्वायरमेंट क्रिएट किए। इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आसपास उस टारगेट लैंग्वेज की चीज़ें रखनी पड़ेगी। जैसे कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जितना हो सके अपने आसपास रिसोर्सेज है, चाहे फ़ोन, टैबलेट, हालांकि इनमें लैंग्वेज इंग्लिश होती है, लेकिन और भी जो लैंग्वेजेस है, आप जो भी बुक पढ़ते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में होनी चाहिए। इस तरह से अगर जब आप माहौल क्रिएट करेंगे, उसमें अपने आप को ढाल लेंगे, तो धीरे धीरे आपको उस इंग्लिश लैंग्वेज की हैबिट होती जाएगी। सेकंड थिंग, रीड एंड लिसन। जितना हो सके सबसे ज़्यादा जरूरी, इस माहौल में ढलने के लिए ज़्यादा जरूरी होता है कि आप पढ़ें उस लैंग्वेज में। और पढ़ने से ज़्यादा जरूरी, अगर आपको ये समस्या आ रही कि बोल नहीं पा रहे, तो एक सजेशन दिया जाता है कि आप जितनी हो सके मूवीज़ देखें या टीवी सीरीज़ देखें, किसमें, इंग्लिश में। आप जितनी ज़्यादा मूवीज़ देखेंगे इंग्लिश में, जितनी ज़्यादा टीवी सीरीज़ देखेंगे इंग्लिश में, उतनी ज़्यादा आपके माइंड को हैबिट होगी। स्टार्टिंग में आप सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, सबटाइटल नीचे चलते रहते हैं। जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा देखिए, आपको माइंड को हैबिट हो जाए। शुरू में अगर आपने पहले नहीं देखी है तो शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है समझने में, थोड़ा आपको बार बार पीछे जाना पड़ सकता है, डिक्शनरी खोलनी पड़ सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप इंटरेस्ट के साथ देखने लग जाएंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा सबटाइटल भी आपके छूट जाएंगे, सबटाइटल के बिना भी आप इंग्लिश में वीडियोस, मूवीज़, टीवी सीरीज़ देख पाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी वो हैबिट डालनी है, वो डालनी है मूवीज़ या टीवी सीरीज़ देखने की, वो भी इंग्लिश में। पहले स्टार्टिंग में सबटाइटल के साथ, बाद में सबटाइटल्स को भी हटाते जाना है। और नए नए आर्टिकल्स, बुक्स पढ़नी है इंग्लिश में। और साथ ही साथ अगर आपको प्रोनाउंसिएशन इंप्रूवमेंट करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक को सामने रखिए फिजिकल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, साथ ही उसकी ऑडियो बुक भी सुनिए।
सेम टू सेम। तो वर्ड बाय वर्ड आप उसको सुनते भी रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे, तो आपके माइंड को हैबिट होगी उसके प्रोनाउंसिएशंस की। जब प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होगा, आपके माइंड को उस चीज़ को सुनने की, पढ़ने की हैबिट हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा काम करती है आपकी स्पीकिंग और के माइंडसेट को उस टारगेट लैंग्वेज में सेट करने के लिए। लैंग्वेज जर्नल्स, तरह तरह के जो लैंग्वेज की चीज़ें आती है, मैगजीन्स आ गई, या जो कुछ भी चीज़ आप जो पढ़ते हो उसमें आप लिखो, आप क्या फील करते हो। आप जैसे कि डायरी एंट्री कर सकते हो इंग्लिश में, आपके दिन के बारे में आपने क्या समझा, आप उसको जैसे तैसे लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपने एक्सपीरियंसेस उस टारगेट लैंग्वेज में शेयर करेंगे तो आपके माइंड को और ज़्यादा हैबिट होती जाएगी। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाती बात, वो हो जाती थिंक इन इंग्लिश। अब हम सोचेंगे अपनी मदर टंग में, सोचेंगे हिंदी में, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, फिर बोलेंगे, तो ऐसे में अपने रुकने की, अटकने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप इंग्लिश में सोचेंगे कि यार कब क्या बोलूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। लेकिन जनरली आपको अपने माइंड को ऐसा प्रिपेयर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में सोचें। अब ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में कब सोचेंगे, कब ये हैबिट होगी कि सर इंग्लिश में कैसे सोचें, तो इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक काम तो मैंने ऊपर बताया कि जितना हो सके आपको मूवीज और टीवी सीरीज इंग्लिश में देखनी है। जितना ज़्यादा एक टीवी सीरीज रोज फिक्स कर लो कि हमें ये टीवी सीरीज देखनी है, तो इसमें आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, उसमें स्टोरी रहेगी, साथ के साथ आपकी इंग्लिश माइंड में बैठती रहेगी। चाहे आपको कार्टून देखना पसंद हो, चाहे जो भी आपको देखना पसंद हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंग्लिश में देखनी, पहले सबटाइटल में, बाद में सबटाइटल के बिना। इससे क्या होगा, आपके माइंड में हैबिट बनती जाएगी। जब हैबिट बनती जाएगी तो आपको इंग्लिश में सोचने की भी हैबिट बनती जाएगी। वोकेबलरी आप ढूंढते रहिए, जैसे कि आपने आज 2 नए वर्ड सीखे या 3 नए वर्ड सीखे, उनको ट्रिक्स के साथ याद कीजिए। और जो आपने नए वर्ड सीखे हैं उसको याद रखने के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आप उनको वर्ड्स में यूज़ करें। अगर आपने कोई नया वर्ड सीखा है, उसको याद करके छोड़ देते हैं और यूज़ नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उस वर्ड को बहुत जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई नया वर्ड सीखा है, उस नए वर्ड को आप सेंटेंस में यूज़ करते जाते हैं, तो ये आपकी मेमोरी में परमानेंटली फीड बैठ जाता है। तो जितना हो सके आपको क्या करना है, वोकेबलरी को यूज़ करना है। नए नए वर्ड जो आपने सीखे हैं वो आप बोलने में, राइटिंग में यूज़ करिए। इससे क्या होगा, आपकी माइंड की और ज़्यादा हैबिट बनती जाएगी उस टारगेट लैंग्वेज में। फिर उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने आपको बताया ही है कि सबसे पहले आपको कोई भी बुक लेनी है, उस बुक के साथ साथ उस बुक की ऑडियो बुक भी लेनी है, उसको सुनते हुए इस नॉर्मल बुक को पढ़ना है। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही आपको कोई स्पीड का ध्यान नहीं रखना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम इंग्लिश में बोल रहे हो तो बिल्कुल फटाक से बोल जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम आराम से बोलिए, आराम से अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं भाग के नहीं जाना है आपको। धीरे धीरे बोलिए, और ऐसा भी नहीं कि आपको भारी भरकम वर्ड यूज़ करने अपने स्पीकिंग में। आप एटलीस्ट बोलना शुरू कीजिए, भले ही आप सिंपल वर्ड बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, लेकिन आप बोलना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान जाएगा। और प्रोनाउंसिएशन में कई बार क्या होता है, लोग बाग जल्दी बोलने के चक्कर में, अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के चक्कर में वो इतना फास्ट बोलते हैं कि इस चक्कर में उनका प्रोनाउंसिएशन भी गलत होता है, वो अटक भी जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। आप आराम से बोलिए, तसल्ली से बोलिए, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिए, धीरे बोलिए, कोई भारी भरकम वर्ड यूज़ नहीं करना। नॉर्मल वर्ड जो आपका आते हैं वही यूज़ करते हुए स्पीकिंग करिए। और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप कैसा साउंड करें, तो आप खुद को रिकॉर्ड करिए। जब भी आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, फिर उसको बाद में सुन सकते हैं। तो इससे आपको पता क्या चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि आप इस तरह से बोल रहे हैं, आपको इस तरह से इंप्रूवमेंट करना है। तो जब आपकी खुद रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इस एरिया में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। साथ ही फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो आपकी जो वोकेबलरी है उसको तो इम्प्रूव करते ही करते हैं, साथ ही आपके बोलने में भी एक इफेक्टिवनेस, एक अच्छी आदत लगती है जो आपको नेचुरली बोलने में मदद करती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको माहौल क्रिएट करना है। टूटा फूटा ही सही बोलो, लेकिन बोलो। फ्रेंड्स, फैमिली जिसके साथ भी आप बातचीत कर सकते हो अच्छे से, उनको ढूंढो। सेकंड थिंग आपको क्या करनी है कि आपको मूवीज़ देखनी है या टीवी सीरीज़ देखनी है जितना हो सके। टीवी सीरीज़ देखने के साथ साथ आपको उसके बारे में सोचना है, समझना है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो करनी है, आपको लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा टारगेट लैंग्वेज को सुनोगे, जितना ज़्यादा उसको समझोगे, उतना ही ज़्यादा उसको जल्दी सीखोगे। जैसे कि हमने बचपन के देखा था कि आप बोलने से पहले सुनते हैं उस लैंग्वेज को, तब जाके धीरे धीरे टूटा फूटा उसका बोलना सीखते हैं। जैसे बच्चे बोलने में गलती करते, पहले तो कई महीनों तक सुनते हैं, अपने आसपास को चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो धीरे धीरे टूटा फूटा बोलना शुरू करते हैं। वैसे ही आपको क्या करना है कि आपको
लिसनिंग की आदत डालनी है। तो वैसे ही आप मूवीज़ देखेंगे, सॉन्ग सुनेंगे, टीवी सीरीज देखेंगे तो आपके माइंड को उसकी हैबिट होगी और इस तरह से आप उसके प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशन नोटिस करेंगे और वो चीज़ आपके बोलने में आएगी। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो क्या क्या चीज़ हो गई, मूवीज़ देखनी है, मूवीज़ देखने के साथ साथ टीवी सीरीज़ हो गई, सॉन्ग्स हो गए, सॉन्ग्स सुनने हैं, साथ ही इसके साथ साथ आपको क्या करना है, बुक्स पढ़नी है, किसके साथ साथ, ऑडियो बुक्स के साथ। और इसके बाद और क्या करना है, आपको बातचीत करनी है किसी भी एक पर्सन से। चाहे एक शेड्यूल बना लो आप कि 10 मिनट मुझे बात करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिन भर में जो जो किया उसके बारे में बात करनी है, लेकिन एटलीस्ट मैं 10 मिनट्स दिन के इंग्लिश में बात करूँगा या करूँगी। तो आपको ये हैबिट, ये डिसिप्लिन आपको बहुत इंप्रूवमेंट ला देगा आपकी स्पीकिंग स्किल्स में। तो जो आज ये आप बात सोचते हो कि मेरे को इंग्लिश समझ में तो आ जाती है लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ या बोल नहीं पाते हैं, तो ये जो टिप्स बताए हैं, ये टिप्स आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी आप बोलना भी शुरू कर जाओगे। और ये बात ध्यान रखनी है कि जब आपकी हैबिट हो जाएगी ना, आपका माइंड इस तरह से हैबिचुअल हो जाएगा कि आपको कभी कभी सपने भी इंग्लिश में आएंगे। ये हवा में बात नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब आपको इंग्लिश में सपने आने लग जाए कि आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आप समझ जाना कि आपके माइंड को हैबिट होने लगी है। तो ये कुछ टिप्स थे, उम्मीद है आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।